पांडा सीरीज का डे 63। जैसा कि हम लोग अभी आईपीएल डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं, जहां पे हमारे पास कुछ डेटा सेट है। जैसे हमारे पास सीजन है, मैच आईडी है, टीम 1 टीम 2 है, टॉस विनर है, टॉस डिसीजन है, विनर है, प्लेयर ऑफ द मैच है, वेन्यू है, कहां कहां मैच हुआ था। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे एनालिसिस का, जो डेटा है उसके अनुसार। ठीक है, तो आज कुछ और क्वेश्चन हम लिए हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से एनालिसिस करते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कौन कौन का कंसेप्ट इसमें यूज होगा। चलिए, सबसे पहले जो मेरा डेटा है उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो इतना पहले कर ले, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम कर लिए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास डेटा मेरे पास आ गया, बन के तैयार है डेटा। अब हम लोग बात करेंगे क्या क्वेश्चंस का। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कौन सी टीम ने सबसे ज्यादा टॉस जीता है। ठीक है, कौन सी टीम ने सबसे ज्यादा टॉस जीता है। अगर हम लोग डेटा पे नजर डाले तो मेरे पास टॉस विनर का एक मेरे पास क्या है। ठीक है, यहां पे देखो विनर ने टॉस विनर का एक मेरे पास फील्ड है। यस, यहां पे है ना। अब इसका हम फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हर एक डेटा का और सीएस से कितनी बार टॉस जीता है, आरसीबी कितनी बार टॉस जीता है, ये हमें निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पे, तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, प्रिंट करा लेते हैं और यहां पे हम लिखते क्या है कि अपने डेटा फ्रेम का टॉस विनर जो मेरे पास फील्ड है उसको निकाल लिए, सिलेक्ट कर लिए, डॉट, और इसमें वैल्यू काउंट फंक्शन हम यूज कर लेते हैं। अब इससे क्या है कि जितना भी टॉस विनर में जो टीम का नाम है वो कितने बार प्रेजेंट है, सबका नाम वो निकाल देगा, क्योंकि जो जो टॉस विन किया उसी का नाम उसमें होगा, तो सबका फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। चलो इतना से हुआ क्या है, मेरे पास आ गया सीएसके 3 बार, आरसीबी 3 बार, एमआई 3 बार, जीटी 3 बार। सबसे ज्यादा कौन है, तो किसी एक का भी नाम प्रिंट करा दो। क्लियर है, जैसे आपको अगर करना है तो हेड प्रिंट करा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप हेड प्रिंट करा दो, ना तो आईडी मैक्स भी एक हमारे पास है, वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया ना, सीएसके 3 बार टॉस जीता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको अच्छे से। क्लियर है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो क्या कि हमारे पास वो टीम का नाम आ गया है जो टीम सबसे ज्यादा बार टॉस क्या की है, जीती है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, टॉस जीतने वाली टीम कितनी बार मैच भी जीती है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है, टॉस जीतने वाली टीम कितनी बार मैच भी जीती है, ये पता करना है। अभी देखो पहले डेटा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डेटा क्या है कि टॉस जीतने वाली, टॉस विनर का मेरे पास यहां पे, अगर टॉस विनर अगर सीएसके है तो अगर वो सीएसके मैच जीता होगा तो ऑफकोर्स उसका विनर लिस्ट में क्या होगा, सीएसके का नाम होगा, सीएसके का। आरसीबी अगर है तो यहाँ पे विनर कौन है, एमआई है। तो जो यहां पे अवेलेबल हो और सेम वही वैल्यू यहां पे अवेलेबल हो, तो समझो वो टॉस भी जीता है और मैच भी जीता है। क्लियर है, ये कैसे निकलेगा। अभी हम लोग इसको करने के लिए यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे समझो पहले, यहां पे हम लिख रहे हैं क्या, प्रिंट, और यहां पे हम लिखते हैं क्या, डीएफ का, और यहां पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं कौन कौन, तो डीएफ का हम सिलेक्ट कर रहे हैं क्या, यहां पे आपके पास टॉस विनर। ठीक है, जो टॉस विनर है, और फिर इक्वल टू हम डीएफ का सिलेक्ट कर ले क्या, विनर। ठीक है, अभी देखो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, जो टॉस विनर है बराबर है इक्वल टू डीएफ का विनर से, वो डेटा मेरे पास आ जाएगा। अभी मेरा देखते हैं करके कि मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी देखो यहां पे, अभी मेरे पास देखो आ गया ना। अब देखो यहां पे कि जो टॉस जीता है वो मैच जीता है, वो भी रिकॉर्ड मेरे पास आ गया है। दिख रहा है ना कौन कौन टीम है, जैसे सीएसके टॉस जीता था, यहां पे देखो, यहां पे टॉस विनर है, मैच विनर भी यहां पे है। आरसीबी टॉस जीता है, मैच भी जीता है, यहां पे देखो, यहां पे सीएसके फिर से टॉस विनर है, मैच भी जीता है, यहां पे केकेआर टॉस विनर है, यहां पे मैच भी जीता है वो। क्लियर, तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि जो टॉस विनर है और वो मैच विनर भी है, उसका रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा कितना रिकॉर्ड है, समझे, टॉस जीतने वाली टीम कितनी बार मैच भी जीती है। क्लियर है, यहां पे है टॉस जीतने वाली टीम कितनी बार मैच भी जीती है। तो ये देखो यहां पे, अब क्वेश्चन के हिसाब से मेरा ये आंसर नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये तो हम निकाल दिए कि कौन कौन टीम
टॉस भी जीती है और मैच भी जीती है। अभी हम थोड़ा सा चेंजेस करके देखते हैं कि मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लगाते क्या है कि हम लोग इस तरीका से नहीं करते, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं यहाँ पे डीएफ का, यहाँ पे मिला लो क्या, जो टॉस विनर है, ठीक है, टॉस विनर है वो बराबर होना चाहिए डीएफ का विनर से, ठीक है। हम डेटा नहीं निकाल रहे हैं इस बार, हम सिर्फ इंडेक्स मिला रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि जो जो मिलेगा उसका मेरे लिए ट्रू रिटर्न आ जाएगा मेरे पास। यहां देखो तो यहां पे हमारे पास देखो, अब जो आंसर आया ना, जो जो मैच कर रहा होगा यहां ट्रू, तो हर एक ट्रू को आप काउंट कर लो, आपके पास ये भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डॉट सम फंक्शन लगा दो, यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो अब आपके पास जहां जहां ट्रू है उसका सम कर लेगा। देखो ऐसा टोटल 10 टीम है ऐसा जो टॉस भी जीती है और मैच भी जीता है। अब मैसेज के साथ प्रिंट करा लो, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो ऐसा 10 टीम है जो टॉस भी जीती है और मैच भी जीती है, ठीक है। तो आपको दोनों हम बता दिए यहाँ पे कि आपके पास दोनों अवेलेबल हो गया कि कौन कौन सा टीम ऐसा है जो टॉस भी जीता और मैच भी जीता। टीम का नाम भी मेरे पास लिस्ट में आ गया, और ऐसा कितना टीम है जो टॉस जीता है और मैच भी जीता है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे काउंट करके देखा भी जाएगा, अगर हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे टोटल यहां से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो हम लोग एक लॉजिक और लगा सकते थे, ये जो डेटा फ्रेम का जो ये नया डेटा फ्रेम जो आया है इसका लेंथ ही अगर निकाल देते ना तो मेरे पास ये भी आ जाता, ठीक है। तो हमको ये वाला फिर कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये भी तो नया डेटा फ्रेम ही रिटर्न कर रहा है, ये जो है अगर हम इसको ऐसे लिख देते तो ये भी तो मेरे पास नया डेटा फ्रेम रिटर्न कर रहा है। तो क्यों ना हम इसको df2 में हम रिसीव कर ले, और df2 को अगर हम क्या करवाते हैं, प्रिंट कराते, तो मेरे पास काम हो जाता, आंसर तो सेम ही आता। df2 को प्रिंट करा दे तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर df2 को अगर प्रिंट करा लेते, देखो आउटपुट तो सेम आ रहा है। अब यहाँ पे अब हम क्या कर लेते कि df2 का लेंथ प्रिंट करा देते, लेंथ ऑफ कौन, df2, जितना df2 में रिकॉर्ड है उतना ही, मतलब वही रिकॉर्ड कौन सा है जो टॉस भी जीता और मैच भी जीता है। अब ऐसे भी कर सकते थे यहाँ पे आराम से, देखो यहाँ पे दोनों का आंसर कितना आ रहा है, 10 10 आ रहा है ना, ठीक है। तो आपको जैसे करने का मन है वैसे कर सकते हो आराम से, क्लियर है। चलो दो लॉजिक यहाँ पे हम आपको बता दिए किस तरीके से हम ये चीज निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, टॉस जीतने के बाद मैच जीतने का परसेंटेज क्या है, टॉस जीतने के बाद मैच जीतने का परसेंटेज क्या है। अभी देखो यहाँ पे अब परसेंटेज हमें निकालना है, ठीक है। टॉस जो जीता है और मैच जीता है, अब यहां से इससे मेरे पास क्या आ रहा है, सम आ रहा था, टोटल कितना लोग टॉस जीत के मैच भी जीतने, 10 लोग आ रहा था। हम मीन निकाल लेते हैं, मीन मतलब एवरेज निकाल लिए। अब टोटल मेरे पास 10 लोग ऐसा है जो टॉस भी जीता है मैच भी जीता है, और यहां पे हम अप्लाई कर देते हैं इनटू 100, ठीक है, जिससे मेरे पास विनिंग परसेंटेज आ जाएगा उस टीम का जो टॉस भी जीता है और मैच भी जीता है। देखो यहाँ पे, तो इस तरीका से मेरे पास ये आ जाएगा। देखो 66% ऐसा है जो टॉस भी जीता है और मैच भी जीता है, उसका विनिंग रेशियो आपके पास यहाँ पे निकल के आ गया है, क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे करके आगे दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है टॉस जीतकर बैटिंग चूज करने वाली टीम कितनी बार जीती है, टॉस जीतकर बैटिंग चूज करने वाली टीम कितनी बार जीती है। फिर से थोड़ा डेटा पे देखते हैं, मेरे पास डेटा है क्या कुछ ऐसा, हमें यहां पे दिख रहा है टॉस जीता, ठीक है, टॉस जीत रहा है, तो टॉस विनर यहां पे गुड, और टॉस डिसीजन यहां पे है, ठीक है। अब उसका विनर है कि नहीं है ये यहां पे दो कंडीशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहां पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है कि टॉस जीतकर बैटिंग चूज करने वाली टीम कितनी बार जीती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टॉस जीतना, देखो यहाँ पे कितनी बार जीती है जो देखते हैं यहाँ पे करके। देखो यहाँ तो हम यहाँ पे डीएफ में हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले उस टीम को निकालें जो बैटिंग ली है टॉस जीतने के बाद, ठीक है। चलो पूरा हम ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डीएफ के अंदर में हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, एक मिनट, दो चीज हमको, दो कंडीशन लगाना पड़ेगा, यहां पे ऐसे कर ले एंड लगा दे ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर हमको क्या लिखना होगा इसको समझो पहले। देखो हम यहां पे लिखेंगे डीएफ का यहां पे टॉस विनर, ठीक है, टॉस विनर निकाल लिए, ठीक है। ये बराबर होना चाहिए, ठीक है, किससे, टॉस मैच विनर से, ठीक है, यहां पे मैच विनर से, ठीक है। तो यहां पे विनर है उसका फील्ड का नाम,
एंड, ठीक है, डीएफ का टॉस डिसीजन, मेरा फील्ड है इक्वल टू बैट होना चाहिए। मेरे पास डेटा में बैट है, यहां पे देखो, यहां पे बैट है ना, यहां पे बैट देख रहा हूं, जो बैट लिया है। अब ये मेरे पास वो रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा, वो टीम का रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा जो टॉस भी जीता है और मैच भी जीता है, ठीक है। डिसीजन उसका बैटिंग लिया था टॉस जीतने के बाद, तो टॉस विनर इक्वल टू विनर ये होना चाहिए, एंड उसका डिसीजन बैटिंग हो तब। अब देखो मेरे पास कौन सा रिकॉर्ड आ रहा है यहां पे, अभी देखो मेरे पास आ गया ना, ऐसा लोग हैं जो टॉस भी जीता है, ठीक है, सीएसके टॉस डिसीजन बैट लिया है, और यहां पे वो विनर भी है। बात समझे, क्लियर है। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच धोनी है, सारा चीज मेरे पास आ रहा है ना। तो ऐसा 4 टीम है टोटल, तो 4 टीम टोटल है, तो निकालेंगे कैसे भाई। तो अब जो डेटा फ्रेम मेरे पास आया है इसका लेंथ निकाल दो, सिंपल सा चीज है। तो ये पूरा के पूरा चीज का कंट्रोल सी कर लो और लेंथ निकाल लो, टोटल कितना पूछ रहा है ये, तो यहां पे ऐसे कर दो, लेन ऑफ दिस डेटा फ्रेम, ऐसे भी कर सकते थे आराम से, ठीक है। यहां पे अभी देखो तो मेरे पास टोटल 4 आ जाएगा आंसर, देखो यहां पे आ गया ना, कि 4 ऐसा टीम है जो टॉस भी जीता है और क्या जीता है, मैच भी जीता है, और डिसीजन उसका क्या रहा है, बैटिंग पहले लिया है। समझ में आ रहा होगा मेरा बात, अच्छे से क्लियर हो रहा है सब चीज। चलो अब हम लोग मूव करते हैं आगे। अगला क्या है मेरे पास कि टॉस जीतकर फील्डिंग चूज करने वाली टीम कितनी बार जीती है, ठीक है। अब देखो यहां पे एकदम सेम चीज है, आराम से बना सकते हो। बैटिंग और फील्डिंग में कौन सा डिसीजन ज्यादा सक्सेसफुल रहा है, ठीक है, बैटिंग और फील्डिंग में कौन सा डिसीजन ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। अब इस क्वेश्चन को हिंट देते हैं, आप लोग सोल्व कीजिएगा, ये तो बन ही जाएगा, क्योंकि आपको बस यहां पे एक चीज करना है, बैट की जगह फील्ड यहां पे लिख देना है, ये तो बन जाएगा आराम से। चलो अब यहां पे देखो बैटिंग और फील्डिंग में कौन सा डिसीजन ज्यादा सक्सेसफुल रहा है, अब ये कैसे बनाएंगे, ठीक है। अभी यहां पे ये बताओ, तो सबसे पहले ये निकाल लो तुम, यहां पे बहुत इजी तरीका से क्या निकाल लो भाई, यहां पे ये निकाल लेते हैं कि आपके पास ये तो निकल गया है बैटिंग चूज करने वाला कितना है और फील्डिंग चूज करने वाला के कितना विनिंग रेशियो है। ऑफकोर्स जब 4 विनिंग रेशियो तुम निकालेंगे बैट वाला का, तो फील्ड वाला के निकालने की जरूरत भी नहीं ना भाई। टोटल जितना मैच हुआ है उस मैच में से घटा दो 4 को, 6 ऐसा टीम होगा जो फील्डिंग चूज करके मैच जीती है, क्लियर है, टॉस जीतने के बाद। अभी यहां पे देखो, अब हमें क्या करना है कि भाई हमें पता तो चल रहा है इसी से कि किसका ज्यादा सक्सेसफुल रहा है, तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा अगर ये वाला निकाल लिए हैं तो। चलो तो इसको आगे का 2 क्वेश्चन है, इसको करो हम लोग, इसी डेटा के ऊपर कल हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा किस तरीका से ये काम कर रहा है, ठीक है, एनालिसिस किस तरीका से करते हैं हम लोग। तो आप लोग अगर पूरा के पूरा फॉलो किए होंगे वीडियो अभी तक, पांडास पढ़ रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा टूल हम कब यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, ठीक है। मेन काम होता है प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस नहीं करोगे कितना भी थ्योरी पढ़ लो, जितना भी फंक्शन हम बता दे पांडाज का, कौन फंक्शन क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कितना भी रट लो, कुछ फायदा नहीं करने वाला जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करो, क्वेश्चन नहीं बनाओगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।